देखो निन्नी, मुझे क्या मिला। हम इसे नाव के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पीला चूहा चिल्लाया और खुशी से एक कप जैसा दिखने वाला नारियल का आधा खोल बाहर निकाला। क्या यह पानी में नहीं डूबेगा? निन्नी ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, और पीलू ने नारियल का खोल नदी में गिरा दिया। यह तैर गया। ओह अच्छा, अब हमारा काम पूरा हो गया। निन्नी ने उसे पानी से बाहर निकालते हुए कहा, आओ हम इसे मक्के और गेहूं के दानों से भर दें। दोनों काम में लग गए और नारियल के छिलकों में दाने भरकर पानी के ऊपर रख दिए। ये अनाज लेकर कहाँ जा रहे हो? काले कौवे ने पूछा। ऊपर पेड़। कालू भाई, हमारे कुछ दोस्त नदी के उस पार रहते हैं, हम ये अनाज उनके पास ले जा रहे हैं और वहां से जौ और बाजरा लाएंगे, पीलू ने समझाया। हाँ, बाजरा और जौ वहाँ बहुतायत में उगते हैं, निन्नी ने जानकारी पूरी की। लेकिन आप पुल का उपयोग क्यों नहीं करते? कालू ने पूछा। पुल यहाँ से बहुत दूर है और हमें अनाज को पुल तक ले जाना होगा। इसमें बहुत समय और प्रयास लगेगा, पीलू ने कहा। अनाज को नदी के पार ले जाना नजदीक और आसान है, इसीलिए हमें यह नाव मिली, निन्नी ने समझाया। लेकिन आप इसे पानी पर कैसे चलाएंगे? ये दो छड़ियां देखो, हम इन्हें चप्पू की तरह इस्तेमाल करेंगे, पीलू ने उसे दिखाते हुए कहा। चप्पू? फिर दोनों अपनी हाथ से बनी नाव पर बैठे और चल दिए। अगले दिन चंपकवन वन के राजा शेरसिंह सिंह ने सभी वनवासियों की एक बैठक बुलाई। फिर उसने पीलू और निन्नी को सामने बुलाया। दोनों भय से कांपने लगे। हमने क्या गलती कर दी महाराज? उन्होंने पूछा। डरो मत पीलू और निन्नी, आपने कोई गलती नहीं की है। आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे जंगल के समाधान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमें समझ नहीं आया महाराज, मैं समझाऊंगा। शेरसिंह ने दर्शकों को संबोधित किया। आप सभी जानते हैं कि हमारे चंपकवन जंगल की सड़कें भीड़ भरी होती हैं। ट्रैफिक जाम के कारण हमारे जानवर समय पर अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं। प्रदूषण भी बढ़ गया है। हमने दोपहिया वाहनों का अधिक उपयोग, कारपूलिंग, व्यस्त मार्गों पर डबल डेकर बसों का उपयोग और फ्लाईओवर का निर्माण करके समस्या को हल करने का प्रयास किया। हमने सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाकर हरित गलियारे बनाए। हमने फ्लाईओवर के खंभों पर वर्टिकल गार्डन भी बनाए। इन तरीकों से कुछ फर्क तो आया है, लेकिन समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। कल आप दोनों ने मुझे अपनी बुद्धि से समस्या का समाधान करने का रास्ता दिखाया। और वह क्या है महाराज? मंत्री जंबो हाथी ने पूछा। आप सभी उस नदी को जानते हैं जो हमारे जंगल के कई हिस्सों से होकर बहती है। यदि हम अपने परिवहन के लिए नदी का उपयोग करें तो हम यातायात की समस्या का समाधान कर सकते हैं। नदी पर परिवहन? मुझे समझ नहीं आया, आर्मी जनरल ने कहा। काला भालू, हम नदी पर नावें चलाएंगे। छोटी नावें हल्के सामान और यात्रियों को ले जा सकती हैं और बड़ी नावें भारी सामान ले जाएंगी। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सड़कों पर ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा। हम बंदरगाहों का निर्माण करेंगे जहां यात्री और सामान नावों से चढ़ और उतर सकें। सभी ने सराहना की। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसकी आपको सराहना करनी चाहिए। पीलू और निन्नी इसके पात्र हैं। कल जब मैं जंगल के दौरे पर था, मैंने देखा कि ये दोनों नारियल के खोल को नाव के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और नदी के उस पार अपने दोस्तों के साथ अनाज का आदान प्रदान कर रहे थे। मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। इसके लिए पीलू और निन्नी रोमांचित थे। वे उनके चंपकवन वन के काम आए थे। पेड़ पर पैसा? सबसे पूछा। काला भालू जानवरों को इस बारे में बता रहा था। वे पेड़ों पर उगने वाले फूलों और फलों के बारे में जानते थे, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने किसी को उन पेड़ों का जिक्र करते हुए सुना था जिन पर पैसे उगते थे। लाकी ने जो कहा, मैं उसके एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता। वह हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, उछल कूद करने वाला बंदर ने कहा। अगर उसने हमसे पैसे मांगे होते तो मैंने सोचा होता कि वह हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वह हमें कुछ मदद के बदले में ऐसा पेड़ दे रहा है। तुम्हें क्यों लगता है कि वह मजाक कर रहा है? डोरा ने पूछा। जंपी डोरा को जवाब नहीं दे सका। उसने एक पैसे का पेड़ लाने का फैसला किया और ब्लैकी से मिलने गया। हालांकि मुझे काम करने के बारे में सोचने से भी नफरत है, मुझे यह अद्भुत पैसों का पेड़ मिलना चाहिए।
फिर तो मैं जीवन भर आराम ही आराम करूंगा, डमरू गधे ने सोचा। ब्लैकी के घर के पीछे अप्रयुक्त भूमि का एक बड़ा भूखंड था, जिसका उपयोग खेत के रूप में किया जा सकता था, लेकिन भूमि असमान थी और बजरी और पत्थरों से भरी हुई थी। इसे खेती के लिए तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ब्लैकी ने जंगल में जानवरों से अपने खेती के विचार के बारे में बात की, लेकिन अधिकांश जानवर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए किसी ने ब्लैकी की मदद करने की पेशकश नहीं की। तभी उसके मन में सभी मददगारों को पैसे देने का विचार आया। जल्द ही ब्लैकी के दरवाजे पर जानवरों की एक लंबी कतार लग गई। ब्लैकी उन्हें देखकर उत्साहित था। अगर तुम्हारा वादा झूठा निकला तो हम तुम्हें यहीं इसी जमीन में दफन कर देंगे। एक ऐसा पेड़ पाने के लिए जिस पर पैसा उगता है, हम न केवल जमीन के इस टुकड़े को बल्कि पूरे जंगल को खोद सकते हैं। जिम्बा तेंदुए ने दहाड़ते हुए कहा। उसके बारे में चिंता करना बंद करो और जल्दी से काम करना शुरू करो। हमारे पास बहुत कम समय है, ब्लैकी ने बादल भरे आकाश की ओर देखते हुए कहा। जानवरों ने अपनी कुदालें निकाली और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ने पत्थर हटाए तो कुछ ने सतह चिकनी कर दी। बंजर पथरीली भूमि खेती के लिए उपयुक्त एक समतल भूखंड बन गई। अब आप सभी घर जा सकते हैं। ठीक 2 महीने के बाद आपको अपने पैसे वाले पेड़ मिल जाएंगे। ब्लैकी ने जानवरों को धन्यवाद दिया और वे चले गए। उनके जाने के बाद ब्लैकी ने मिट्टी में विभिन्न फलों और सब्जियों के बीज बोए। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। कुछ ही हफ्तों में पूरा मैदान हरा भरा हो गया। अनाज हवा में लहरा रहा था और जगह फलों और सब्जियों से भरी हुई थी। ब्लैकी फसल को बाजार में ले गया और सब कुछ बेच दिया। उसने पैसे अलग रख दिए और इंतजार करने लगा। 2 महीने के अंत में जानवर उसके पास आए। ब्लैकी, हमारे पैसे के पेड़ कहाँ हैं? उन्होंने अधीरता से पूछा। वे यहाँ हैं, ठीक आपके सामने। आप स्वयं क्यों नहीं देखते? ब्लैकी ने उन्हें लहलहाते पौधे दिखाए। और हाँ, इन पेड़ों पर पैसा उगना शुरू हो चुका है। यह रहा। ब्लैकी ने फसल बेचकर जो मुनाफा कमाया उसे आपस में बांट लिया। जानवरों को अब समझ आ गया कि पेड़ों पर उगने वाले फूल और फल ही पैसों के पेड़ में बदल गए हैं और कड़ी मेहनत ही सफलता की पहली सीढ़ी है।